राधे राधे सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। कौन से? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं। इन टॉपिक को आपको अच्छे से देख के जाना है, इनको अच्छे से कवर करके जाना है और इससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखो, हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट का फंक्शन, ये दोनों तो आपको छोड़ना ही नहीं है। हार्ट का स्ट्रक्चर जैसे कि हार्ट के वॉल्स, हार्ट की लेयर्स, ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स, ये सब आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है। ध्यान रखना है आपको, हार्ट के रिलेटेड टॉपिक आपको एक भी नहीं छोड़ना। हार्ट पढ़ के जाना है बिल्कुल अच्छे से। आर्टरीज के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। जो अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें से कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ना, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डिक आउटपुट क्या होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट के बारे में आपको सब पढ़ना है। क्या क्या? हार्ट लेयर, हार्ट चैम्बर्स, हार्ट के वॉल्स, ये सब। देन उसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कौन सा? 2 टाइप का होता है, आपको पता है, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है। दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। एंड उसके अलावा कोरोनरी सर्कुलेशन तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है, कोरोनरी सर्कुलेशन आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, कौन सा? कोरोनरी सर्कुलेशन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरोनरी सर्कुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो करके ही जाना है आपको। देन उसके अलावा पेनक्रियाज, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो टॉपिक्स है उसके अंदर से आपको पेनक्रियाज के बारे में अच्छे से पढ़ना है। लीवर के बारे में अच्छे से पढ़ना है। पेनक्रियाज और लीवर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। 5 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं आता, सिर्फ 5 नंबर में आता है। तो आपको 1 से 2 पेज के कंटेंट याद करके जाना है। और बाइल जूस, पर्टिकुलरली आपसे बाइल जूस भी पूछ सकता है, तो बाइल जूस के बारे में आपको बताना है। 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कवर करके जाना है। देन उसके बाद में नेक्स्ट है किडनी। किडनी के बारे में आपको पढ़ के जाना है। किडनी के पार्ट्स क्या होते हैं, कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, क्या फंक्शन होता है किडनी का। ठीक है, देन उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते हो, आपको 3 ग्लैंड्स पढ़ के जानी है। पिट्यूटरी हो गई, एक हाइपोथैलेमस हो गई, 2 तो इसमें से, और एक थायराइड ग्लैंड। तो पहले आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ के जानी है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, कहां पे लोकेटेड होती है। तो 5 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आता। तो आपको नॉर्मल 5 नंबर के कंटेंट के हिसाब से पढ़ के जाना है। हाइपोथैलेमस के 5 नंबर का कंटेंट आता है, भाई ये मास्टर ग्लैंड होती है, ये कहां लोकेटेड होती है, वो सब आपको इसके बारे में पढ़ के जाना है। देन उसके बाद हार्ट साउंड। हार्ट साउंड के बारे में आपको पढ़ के जाना है। हार्ट साउंड कितने टाइप के होते हैं, कब ये बनते हैं, कब, तो ये आपको पूरी डिटेल आपको पढ़ के जानी। 5 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन उसके बाद में हीमोग्लोबिन, ब्लड से जो टॉपिक आते हैं वहां आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 5 नंबर में। ये सारे क्वेश्चंस आपको 5 नंबर में देखने को मिलेंगे। तो आपको 5 से 10 नंबर के कंटेंट के हिसाब से याद करके जाना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, यूरिन कैसे बनती है, उसका फॉर्मेशन आपको याद करके जाना है। ठीक है, उसके बाद में है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन आप जानते हैं जो यूरिन किडनी के अंदर होता है, उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ के जाना है। देन उसके बाद में न्यूरॉन्स एंड सीएसएफ। न्यूरॉन्स आप जानते ही हैं, जो नर्व सिस्टम के अंदर रहते हैं न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ के जाना, उनका स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है। और सीएसएफ, ठीक है, सीएसएफ क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन के अंदर, अपने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहता है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना है। बैरोरिसेप्टर्स। बैरोरिसेप्टर्स क्या होता है, जो अपनी आर्टरीज के वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वो अपन को जो भी सिग्नल रहता है आर्टरीज का, जो वो अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। 5 नंबर में इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद में ईयर और आई। आई के बारे में, आंख के बारे में और ईयर के बारे में आपको 5 नंबर में कंटेंट के बारे में इनके 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। तो उस हिसाब से आपको ये पढ़ के जाना है। देन उसके बाद में एनीमिया, खून की कमी। आप जानते हैं ये डिजीज, आपसे एनाटॉमी में पैथोलॉजी भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनाटॉमी में सिर्फ पैथोलॉजी नहीं पूछेगा, या ईसीजी नहीं पूछेगा। आपसे ईसीजी भी पूछ सकता है और पैथोलॉजी भी पूछ सकता है। इवन आपसे पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको बेसिक ईसीजी भी इसमें पूछ सकता है, आपको हार्ट रेट वगैरह इसमें पूछ सकता है। तो आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। गैसेस एक्सचेंज। गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर, ठीक है, आपको पता है 2 तरीके से होती है। एक तो किसके बीच में होती है, लंग्स से ब्लड के बीच में, और एक होती है अपने सेल से ब्लड के बीच में। तो इन दोनों के बारे में पढ़ के जाना है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस रहता है, क्या, ठीक है, कैसे रेस्पिरेशन लेते हैं, कैसे रेस्पिरेशन रिलीज का एक्सपायरेशन होता है, तो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, आपको मैकेनिज्म पढ़ के जाना है। ठीक है, वो डायफ्राम वगैरह जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद में ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। हाइपरटेंशन जो है इसमें क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें ध्यान रखना है। आपको क्या देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंशन, HTN। ठीक है, हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखना है। देन उसके बाद में अलग क्वेश्चन देखते हैं, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, जैसे मैंने बताया हार्ट से रिलेटेड तो कुछ क्वेश्चन छोड़ना ही है आपको। देन उसके बाद में कार्डिक आउटपुट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। स्ट्रोक वॉल्यूम अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, एक हार्ट जो है एक बीट में कितना ब्लड इजेक्ट कर रहा है, तो वो पढ़ के जाना है। कार्डिक साइकिल मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है अपनी, क्या, कार्डिक साइकिल। तो यहाँ पे मैं उसको एक और बार बता देता हूँ, कार्डिक
साइकिल क्या है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, ध्यान रखना है, आपको इन तीनों टॉपिक को कवर करना है। देन उसके बाद ओवेरी और टेस्टिस, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम में सबको क्या पढ़ना है, ओवेरी के बारे में और टेस्टिस के बारे में। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वाले जो चैप्टर है उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ जॉइंट्स के बारे में पढ़ना, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं ऊपर से बेसिक देख लीजिए, और एक जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है, पर्टिकुलरली आपसे साइनोवियल जॉइंट के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, ठीक है, कहाँ होती है, क्या करती है, इसका वर्क क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, 5 नंबर में आपको इसका कंटेंट पढ़ना है। देन उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड आप जानते हैं, ठीक है, जो अपने पीछे की साइड ब्रेन की साइड रहती है, ब्रेन के पीछे की साइड रहती है, तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है जो किडनी के ऊपर रहती है, इसके बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। मेनली आपसे इनके बारे में 5-5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। रिफ्लेक्स आर क्या होती है, जो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। आप जब नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रिफ्लेक्स आर, तो आप रिफ्लेक्स आर के बारे में 5 नंबर में कंटेंट पढ़ के जाना है। देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको 5 नंबर में पढ़ के जाना है, सेल का पार्ट होती है, ठीक है, इसके बारे में नॉर्मल ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 नंबर के हिसाब से पढ़ लेना। देन उसके बाद पार्ट्स ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है, आपसे पर्टिकुलरली वैसे भी पूछ सकता है कि आपको पूरे पार्ट्स बताओ, आप जो जीआईटी ट्रैक्ट है, जैसे आप जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, आप खाना खाते हो तो वो जो पाइप है पूरा, ठीक है, ईसोफेगस हो गया, फिर स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो जो पूरा ट्रैक्ट आपको बताना पड़ सकता है, तो उसके हिसाब से एक बार आपको उसको डायग्राम के तरीके से याद कर जाना और उसको अच्छे से देख जाना। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, जो रेस्पिरेशन का ट्रैक्ट है, आपको पता है नेजल कैविटी, नोज नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रेकिया, तो वो पूरा पाथवे आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो डायग्राम के साथ आपको, और हो सकता है 20 में भी आ जाए तो आपको 20 में फिर पूरा स्ट्रक्चर समझाना पड़ जाए, तो वैसे भी हो सकता है। स्प्लिन और स्किन, स्प्लिन के बारे में, स्प्लिन आप जानते हो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, तो स्प्लिन के बारे में और स्किन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ल्यूकोसाइट्स आप जानते हो, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन दोनों के बारे में आपको 5-5 नंबर में पढ़ के जाना है। इसके अदर क्या क्या टॉपिक्स है, लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड्स आप जानते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप जानते ही हो, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल्स की मेनली अपन को देखने को मिलती है, तो उनकी वो पढ़ के जानी है। क्लोटिंग फैक्टर्स, आपको पता है ब्लड क्लॉट होने के लिए जो फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है उनको क्या कहते हैं, क्लोटिंग फैक्टर, तो इनके बारे में पढ़ के जाना है। मतलब कहने का मतलब आपको इन टॉपिक में से आपको 80 से 90 नंबर का पेपर मिल जाएगा, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, इसमें से कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ना, ध्यान रखना है आपको। ये टॉपिक अगर आप कर जाते हो तो श्योरिटी है कि आपको 80+ मार्क्स जो हैं उसमें पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मेन बात आती है, बच्चे पूछते हैं एनाटॉमी में करना कैसे है। करना ऐसे है, आपसे अगर डायग्राम नहीं भी पूछ रहा है तो आपको डायग्राम बना के आना है, ठीक है, जैसा बन रहा है वैसा बना के आना है, पेंसिल से पेन से जैसे आपको सूटेबल लगे बना दो, पर डायग्राम बना के आना है। एनाटॉमी में आपको थ्योरी कम पूछता है आपसे, वो चाहता है कि आप डायग्राम बनाओ, तो ताकि कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव दिखे। डायग्राम बनाने, फ्लो चार्ट बनाने हैं मेन आपको, ठीक है भाई। आपको कंटेंट इतना मत लिखो जितना फ्लो चार्ट बनाओ अच्छे से, बिल्कुल कि हाँ इसके 2 पार्ट्स हो गए, फिर इसके 2 पार्ट्स हो गए, तो इस तरीके से अगर आप समझाओगे तो आपको बहुत बेटर रहेगा, सामने वाला कॉपी भी अच्छे से चेक करेगा, मार्क्स भी अच्छे देगा। तो फ्लो चार्ट बनाने, डायग्राम वगैरह बनाने, और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेना। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।